हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक माइंड्स कोचिंग क्लासेस। आज हम परिमेय संख्याएं के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या जानने से पूर्व हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस जानने की ज़रूरत है, जैसे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम गिनती के लिए करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। यानी प्राकृतिक संख्याएं काउंटिंग नंबर्स होती हैं एवं इसे इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को हम n से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम होल नंबर कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। यानी पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। यानी 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जिनमें धनात्मक पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं और शून्य सम्मिलित होता है। इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड देयर निगेटिव्स इंटीजर्स। यानी इंटीजर्स पूर्ण संख्या और उनके निगेटिव्स का कलेक्शन होता है तथा इसे हम z से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स को हम नंबर लाइन में दिखाने के लिए 0 को सेंटर पर रखते हैं एवं 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0 के लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव इंटीजर्स रखते हैं। यानी 0 के राइट हैंड साइड इंटीजर्स को धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स तथा 0 के लेफ्ट हैंड साइड में ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं परिमेय संख्या की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ परिमेय संख्या, डेफिनेशंस ऑफ रेशनल नंबर। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक हैं। यानी कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है तथा P एक पूर्णांक है एवं Q भी एक पूर्णांक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को इंग्लिश से बात करें तो ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज इन द फॉर्म P/Q where P and Q are both integers and Q does not equal to 0 is called rational number। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि Q does not equal to 0 यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी P पूर्णांक होना चाहिए तथा Q भी एक पूर्णांक होना चाहिए, पर Q बराबर नहीं है 0 यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए परिमेय संख्या के हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे 2/3 यानी 2/3। यहाँ 2 भी एक पूर्णांक है तथा Q भी एक पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0, अतः यह एक परिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट परिमेय संख्या 0 की बात करते हैं। 0 को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ 0 भी एक पूर्णांक है तथा 1 भी एक पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 यानी 0 एक परिमेय संख्या होगी। अब हम बात करें 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, जहाँ 3 भी एक पूर्णांक है और 1 भी एक पूर्णांक है, अतः यह परिमेय संख्या हो जाएगी। हम बात करें -5/3 की,
जहाँ -5 भी एक पूर्णांक है एवं 3 भी एक पूर्णांक है, अतः यह परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन यदि हम बात करें 2/0 की, यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 एक पूर्णांक है, 0 भी एक पूर्णांक है, पर यहाँ हम देख सकते हैं कि q बराबर 0, यानी कि यहाँ पे q बराबर 0 है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं होगी। यानी कि परिमेय संख्या के डेफिनेशन से ही स्पष्ट है कि यदि q बराबर नहीं है 0 तभी परिमेय संख्या होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि q बराबर 0, अतः यह परिमेय संख्या नहीं होगी। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप दिए हुए QR कोड के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं तथा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए एवं कुछ भी डाउट आने पर आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। धन्यवाद।